Welcome to Across Fun Flex. बेगरज चरवाहा। एक पुरसुकून गांव में, जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, रामा नाम का एक चरवाहा रहता था। वो अपने रेवड़ और नेक दिल के लिए गांव भर में मशहूर था। हर रोज रामा अपने भेड़ों को हरे भरे पहाड़ों पर चुराने ले जाता, हमेशा ये यकीनी बनाता कि वो खूब सैर हों और किसी भी खतरे से महफूज रहें। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ गया। दरिया सूख गए, घास मुरझा गई और फसलें बर्बाद हो गई। गांव वाले खाने और पानी की कमी का सामना करने लगे और कई लोग मायूसी का शिकार हो गए। जब कहत बदतर हो गया तो रामा के भेड़ों की चरागाह भी सूख गई और उन्हें खाने के लिए घास नहीं मिल रही थी। रामा का दिल अपने प्यारे भेड़ों की हालत देखकर कुढ़ने लगा, लेकिन इसके ख्यालात सिर्फ अपने रेवड़ तक महदूद नहीं थे। वो जानता था कि गांव के बहुत से लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं और कुछ खानदान फाकों के करीब पहुंच चुके हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के रामा ने एक मुश्किल फैसला किया। उसने अपने भेड़ों को एक एक करके फरोख्त करना शुरू कर दिया और इस पैसे से गांव वालों के लिए खाना और पानी खरीदा। जब रामा के पास चंद ही भेड़ें रह गईं तो गांव वाले इसके पास आए और उसकी फिक्र करने लगे। रामा, उन्होंने कहा, तुमने अपना तकरीबन सब कुछ दे दिया है, तुम इस कहत में कैसे जिंदा रहोगे? रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भेड़ें हमेशा मेरी जिम्मेदारी रही हैं, लेकिन इस गांव की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे इंसान हैं? मैंने अपना रेवड़ खो दिया है, लेकिन मैंने इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल की है, अपने पड़ोसियों की भलाई। रामा की सखावत की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो कुछ भी उनके पास था इसे एक दूसरे के साथ बांटने लगे। वो लोग जो मदद करने में हिचकिचाते थे, रामा की मिसाल से मुतासिर होकर वो भी मदद करने लगे। गांव कहत से बच निकला, न कि इनफरादी दौलत की वजह से, बल्कि इज्तिमाई हमदर्दी और बेगर्जी की वजह से। जब बारिशें वापस आईं तो गांव दोबारा खुशहाल हो गया। गांव वाले रामा के एहसान के बदले इसे एक नया रेवड़ तोहफे में देते हैं, जो पहले से भी बड़ा और सेहतमंद था। लेकिन रामा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो मजबूत दोस्ती और मोहब्बत थी जो गांव के लोगों में पैदा हुई थी, जो नस्लों तक कायम रहेगी। और यूं बेगरज चरवाहे की कहानी गांव में एक अफसाना बन गई, जो इस बात की याद दहानी थी कि हकीकी दौलत वो नहीं है जो हम अपने लिए रखते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों को देते हैं। Subscribe us.